औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, जीने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी परेशानियों से, मुश्किलों से निपटने वाली हो। जीना एक दो तरीके का जीना होता है नाज़रीन। एक है मगरमच्छ की तरह जो बस अपनी ज़िंदगी के रोज़ व शब गुज़ार रहे हैं, और दूसरा वो ज़िंदगी जो ज़िंदगी खुद रश्क करे। तो इसी सिलसिले में हम डॉक्टर साहब फिर दोबारा इकट्ठे हुए हैं। लॉयल टीवी की तरफ से आप तमाम नाज़रीन को जो देख रहे हैं उनको वेलकम करते हैं, और असलम परवेज और डॉक्टर मेहताब साहब का आपको सलाम। साथ ही साथ अभी तक अगर चैनल को जो नए आने वाले नाज़रीन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हो जाए, और शेयर करें ताकि अच्छी बात, इल्मी बात आपके जरिए भी फैले, शेयर हो। बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, तो आज आप अपनी गुफ्तगू करेंगे गालिबन क्रेडिट के बारे में। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है और आपसे मशावरत के बाद कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड में, अब तो खैर ईस्टर्न वर्ल्ड में क्रेडिट तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में स्पेशली अमेरिका में हम रह रहे हैं तो यहाँ की बात मैं करूँगा। क्रेडिट सिस्टम जो है ये एक ना, ये बेसिकली जो, ये तो बहुत पहले से ये के लोग जो है लोन लेते थे और फिर उस पर कारोबार करते थे और सूद का निज़ाम, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन अमेरिका में जो एक हिस्ट्री है कि क्रेडिट जो वो 1970 से, बल्कि 20वीं सदी के शुरू में जो है ये चीज़ें शुरू हुई हैं। क्रेडिट देना, लोन लेना मुख्तलिफ शक्लों में होते होते, जैसे जीएम थी तो डेट्रॉइट में उन्होंने गाड़ियां, लोग लेने गए तो पैसे नहीं होते थे तो उन्होंने एक सहूलत पैदा की कि थोड़ा परसेंटेज लेके उनको गाड़ियां दे दी, फिर लोन वो हल्के हल्के पे ऑफ करे। लेकिन ये जैसे जैसे वक्त का सिलसिला आगे बढ़ता गया, फिर 1970 में पहली दफ़ा फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम यूएसए में लॉन्च हुआ। फिर 1980 में जो है 3 ब्यूरोज बनी, ट्रांस यूनियन, इक्विफैक्स और जो है वो तीसरी एक्सपीरियन। उसके बाद और भी रिपोर्टिंग एजेंसीज बनी हैं इसके अलावा, लेकिन ये तीनों जो है मेजर हैं। ये तीनों 1980 के अवाइल में भी उस वक्त जो है ये इस्टेब्लिश हुई, प्रॉपरली काम करना शुरू किया। और फिर फाइको स्कोर, जो क्रेडिट स्कोर है ना, जिसको के फेयर आइजैक कॉर्पोरेशन कहते हैं, फाइको स्कोर, कि किसी का स्कोर पूछते हैं कितना है, 600 है, 700 है, 800 है, राइट। तो 350 से लेके मैक्सिमम 850 तक ये रेंज है। तो ये फाइको का सिस्टम ये लॉन्च हुआ है 1990 में। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन्होंने उसको और रिफाइन किया, तो एजेंसीज और स्ट्रांग होती चली गई। फिर उन एजेंसीज ने जो है फिर उनको 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 जाहिर है रिकॉर्ड भी रखना होता है ना, वो उसके डाटा को एनालिसिस करके उनको स्टोर करना। तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ काम होते हैं, लेकिन बेसिकली जो 3 बड़ी क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं वो है एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और ट्रांस यूनियन। अब फर्ज करें कि कोई शख्स आता है अमेरिका में, आप भी आए होंगे, मैं भी आया, तो शुरू में अगर किसी के भाई बहन रिश्तेदार रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। शुरू में जो 60 में आए होंगे, 70 में आए होंगे, उन लोगों को मुश्किलात ज़्यादा थी क्योंकि हमारे मुल्क के लोग इतने थे नहीं ना रिश्तेदारों में। तो जैसे जैसे लोग आते गए तो फिर लोगों को फिर मसाजिदें बनती गई, कम्युनिटी सेंटर्स बनते चले गए, तो चीज़ें आसान होती चली गई, आपको नॉलेज मिलती चली गई ना। लेकिन अभी भी लोग यहाँ यहाँ पे जो रह रहे हैं 10-10, 20-20 साल से, वो लोग क्रेडिट के सिस्टम से इतना वाकिफ नहीं है। इसमें काफ़ी बारीकियां होती हैं, फिर लॉयर्स के पास जाते हैं। तो मैं तो इसलिए जो नॉलेज शेयर करना चाह रहा हूँ कि लोग इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और दीनी तरीके से। मतलब कि आप, क्रेडिट का सिस्टम ऐसा है कि वहाँ यहाँ बैंक इन्वॉल्व होता है और यकीनन सूद का मामला चलता है, तो सूद से बचना भी हमें ज़रूरी है। इस पे तो हदीस भी है कि सूद लेने वाला और देने वाला जो है वो दोनों ही जहन्नमी है। और ये तो बाकायदा है कि अल्लाह के नबी से ऐलान जंग है सूद के मामला। तो ख़तरनाक चीज़ भी है। लेकिन बहरहाल जब आप अमेरिका में रहते हैं तो हमें क्रेडिट अपना अच्छा करना होता है, क्रेडिट स्कोर।
तो उसके लिए क्या चीजें हैं कि आप शुरुआत करें? अगर किसी का जैसे जो बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो उनका क्रेडिट स्कोर नहीं होता, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं होता। अभी क्रेडिट ब्यूरो जो है, ये तीनों में जो बच्चा अभी कॉलेज में नहीं गया, हाई स्कूल में है, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, यहीं का बॉन्ड है, 17 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, क्रेडिट ब्यूरो में उसका कहीं नाम नहीं होगा। क्यों नहीं है? कि आपने कोई ऐसा अकाउंट ही नहीं खोला जो क्रेडिट ब्यूरो में वो जो है उसका अपलोड हो ना। तो बैंक अकाउंट जब आप खोलते हैं, बच्चे हाई स्कूल में चले जाते हैं, तो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं पेरेंट्स के साथ। तो जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो वो क्रेडिट आपके ब्यूरो जो है उसको अपने सिस्टम में ले आता है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें सोशल सिक्योरिटी से, आपके दूसरी आइडेंटिटीज से इंटरलिंक होती हैं। तो जो बच्चा जब पहली दफ़ा आप क्रेडिट कार्ड जब बनाने जाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड बनाने अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड अगर क्रेडिट ब्यूरो में, क्रेडिट सिस्टम में आपका नाम नहीं है, तो कोई क्रेडिट कार्ड आपको बना के नहीं देगा, पहली बात। उसके लिए करते क्या है बच्चे के छोटे छोटे कार्ड्स बना लेते हैं, ज्वेल के बना लिया, इधर के बना लिए, उधर के बना लिए। सबसे बेहतरीन ये है कि आप एक बैंक अकाउंट खोल लें, 25 रुपए से खोल लें, TCF में 100 रुपए से खोल लें। और उसके बाद आप दो तरह के क्रेडिट जो है वो बनते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। वो होता है कि जिसमें कि एक में आपको पैसे देना पड़ता है। जैसे आप सिक्योर्ड कार्ड के लिए पहले अप्लाई करते हैं, जैसे आपने $100 दिया किसी बैंक को, अप्लाई किया कि मुझे सिक्योर्ड कार्ड। और जो अनसिक्योर्ड होता है वो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है, बैंक आपको लोन देता है, पैसे देता है। तो आपको पहले सिक्योर्ड खोलना पड़ता है, क्योंकि आपका क्रेडिट ब्यूरो में कहीं पे भी नाम नहीं है, ठीक है, सिस्टम में नहीं है। बैंक अकाउंट आपने खोल लिया, फिर आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड खोलें, $100 बैंक को देंगे आप, वो आपको एक सिक्योर्ड कार्ड दे देगा, वो $100 ही उसकी लिमिट होगी। आप उस $100 को यूज करें, $100 से कम में ही रहें, चाहे उसको आप हर जो कार्ड का ना उसका महीने में एक ही दफा बिल आता है, जो बिलिंग साइकिल कहलाता है। फर्ज करें पहली से लेके 30 तारीख तक $100 है, आपने वो $100 खर्च कर दिए 4 दिन में। सिक्योर्ड कार्ड अगर आपने बनाया, 100 का अप्रूव करें, $200 डाल देंगे तो 200 का भी भेज देंगे। अब मैं तरीका बता रहा हूँ कि जैसे $200 का या 100 का कार्ड खुलवाया आपने, शुरू में बच्चे होते हैं, इस्तेमाल करना होता है, तो आप $100 से कम $90 की लिमिट रखें, 95, उसको आपने यूज कर लिया। आप क्या करें कि 5वें दिन आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना, आप उसको 5वें दिन $90 पे कर दें। अब इसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि अब आपको फिर लिमिट मिल गई $100 की, फिर आप उसको इस्तेमाल करें, $90, $95, फिर आप पे कर दें। तो जब आप एक बिलिंग साइकिल के अंदर आप क्रेडिट कार्ड पे करते जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगता। और दूसरा ये होता है कि आप का सिस्टम में आता जाता है कि इसने इतना यूज किया और पे कर दिया, टाइमली यूज किया और टाइमली पे कर दिया। तो ये आपके क्रेडिट ब्यूरो में सिस्टम में जाता रहता है कि ये जो है टाइमली पे कर रहा है। ये सारी चीजें आपके क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड करने में मदद मिलती है। फिर एक वक्त आता है कि फिर बैंक आपको ऑफर करता है 6 महीने, साल बाद, वो आपको 200 का या 500 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड भेज देगा पहला। और वो सिक्योर्ड पैसे आप चाहें तो बैंक वो आपको वापस कर देता है, क्योंकि वो आपके पैसे थे। अब जब आपको क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि एक पहला क्रेडिट कार्ड आपका बन गया, ये आपके क्रेडिट ब्यूरो में आपका आ जाता है, सही है। और फिर अब आपके क्रेडिट स्कोर नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। अब क्रेडिट बिल्ड होने में जो चीज़ें मेन काउंट होती हैं, एक तो कितना लंबा क्रेडिट कार्ड कितने अरसे से यूज़ कर रहे हैं, फिर आप उसको उसकी यूटिलाइजेशन कितनी है। अगर $1000 का कार्ड है और अगर आप उसको $900 इस्तेमाल करके और मिनिमम पे कर रहे हैं, आपका क्रेडिट स्कोर भी कम होगा और बैड क्रेडिट कंसीडर होगा। लेकिन अगर $1000 का कार्ड है तो इसका जो क्राइटेरिया है कि 33% से ज़्यादा आप उस कार्ड को के पैसे को इस्तेमाल नहीं करें। जैसे $1000 का कार्ड है, $300 आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, अब आपको इंटरेस्ट से भी बचना है। $300 अगर पहली से शुरू हुआ है, बिलिंग साइकिल के ड्यू डेट से पहले पहले आप पे कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट से बच जाएंगे। $300 आपने इस्तेमाल कर लिया, आपने 4 दिन में इस्तेमाल कर दिया, आप उसको 4 दिन के बाद पे कर दें, फिर $1000 की लिमिट हो गई, फिर आप इस्तेमाल करें उसको। ये जल्दी क्रेडिट बिल्ड करने का तरीका बता रहा हूँ, वरना फिर आपको पूरे महीने इंतजार करें। एक ही महीने में आप $1000 के लिमिट का कार्ड आप 10 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 दफा भी कर सकते हैं। आप रोज $300 की शॉपिंग कर रहे हैं,
दूसरे दिन पे कर दें, रोज करें $300 की शॉपिंग, दूसरे दिन पे कर दें, आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। एक तो आप इससे बच जाएंगे, दूसरा आपका जो है ना वो क्रेडिट कंपनी भी देखती है कि इसको जरूरत ज्यादा की है और हमने इसको कम दिया हुआ है, तो 6 महीने साल भर अगर आप करेंगे तो वो आपकी लिमिट ऑटोमेटिकली बढ़ाना शुरू कर देते हैं, बशर्ते कि आप उसको टाइमली पे करना शुरू करें। अब जो मैं एडवाइस करूंगा कि जब आपका एक क्रेडिट कार्ड बन गया तो कोशिश करें 2 या 3 या 4 क्रेडिट कार्ड आप बनाएं। ये आपको एक साल में कुछ नहीं होने वाला, इसमें आपको 5 से 10 साल, 10 साल से 15 साल लग सकते हैं, सही ना। एक कार्ड आया, आपने दूसरा मास्टर का ले लिया, एक वीजे का ले लिया, एक डिस्कवर का, एक अमेरिकन एक्सप्रेस का ले लिया। मसला ये कि क्रेडिट कार्ड बनाना जरूरी क्यों है। अब अगर दीन के हिसाब से देखें, बहुत सारे लोग नहीं बनवाते, लेकिन अगर आप नहीं बनवाएंगे और अगर आपको एक सेल फोन लेना है, या तो लेना है ना, या गाड़ी खरीदनी है, आप जाएंगे या तो आप कैश जाके दे दें, ठीक है, तो वो आपको दे देगा गाड़ी भी। और अगर इतना कैश तो लोगों के पास होता नहीं है, तो क्या करते हैं कि अगर आप लोन लेते हैं गाड़ी पे या घर के फर्नीचर पे या घर पे या फोन पे, कोई भी चीज खरीदने जाएंगे आप, तो वो आपको लोन देते हैं। अब इंटरेस्ट फ्री लोन तो होता नहीं है, जाहिर है फिर आपका वो क्रेडिट रन करते हैं। अगर वो क्रेडिट आपका स्कोर मतलब उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से है तो गाड़ी का लोन आपको वो दे देंगे। आपने $2000 डाउन दिया और उन्होंने गाड़ी का लोन दे दिया, आप गाड़ी लेके चले आए। क्रेडिट क्यों जरूरी है, मतलब वेस्टर्न कल्चर में। पाकिस्तान में जरूरत नहीं है, कैश पे काम होता है। यहाँ पे भी कैश पे आप काम करते रहें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप गाड़ी जाएंगे लेने जाएंगे तो $20,000 अगर हैं तो मोस्ट वेलकम, आप जाके ले लें। लेकिन हर शख्स तो नहीं खरीद सकता कैश पे। साथ अगर साथ एक बात और बताते चले, जी, $20,000 का फिर शो भी करना पड़ेगा अपने रिटर्न में। अगर 20,000 ऑब्वियसली 50,000 $1,00,000 दे रहे हैं तो IRS जो है वो उसके सवाल भी करेगी। बिल्कुल क्वेरी उठ सकती है कि ये इतने पैसे आपने कैसे डाले। लेकिन बहरहाल मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी अर्निंग इतनी है और वो शो कर सकते हैं, तो वो ऐसे भी लोग हैं जो मॉर्गेज से बचने के लिए, बैंक के लोन से बचने के लिए कैश पे घर लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं, इतना कैश होता नहीं है लोगों के पास। तो जिस निज़ाम में आप रह रहे हैं, या आपको क्रेडिट को अच्छा बना के और क्रेडिट को इस्तेमाल करना पड़ता है बाज़ औक़ात। आप अगर कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ भी लोन लेना पड़ता है, स्टूडेंट लोन हर बच्चा लेता है, ठीक है ना। वो तो चले वो तो दे देते हैं ना, स्टूडेंट लोन तो मिल जाता है स्टूडेंट्स को जो कंटिन्यू एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर पे ऑफ करना होता है। लेकिन जब वो गाड़ी लेने जाएगा तो उसका क्रेडिट चेक करेंगे, और क्रेडिट अगर नहीं बना हुआ तो उसको गाड़ी भी नहीं देंगे, एक सेल फोन भी नहीं देंगे। आप किसी सेल फोन की कंपनी में जाके बोलेंगे मुझे सेल फोन चाहिए और लाइन चाहिए, वो भी नहीं देंगे। आप बोलेंगे अगर डिश वालों को कॉल करके ये चाहिए, केबल वालों को बोलेंगे नेट चाहिए, कोई नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा अगर आपका क्रेडिट डेवलप नहीं हुआ। गाड़ी का इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस भी नहीं आपको देगा। कोई नहीं देगा। अच्छा, उसमें फिर आप कोसाइनर ढूंढें कि भाई मेरा तो क्रेडिट नहीं है, अब्बा अब्बा ने साइन कर दिया, अम्मा ने कर दिया, किसी रिश्तेदार ने कर दिया, तो कोसाइनर की जरूरत पड़ती है। वो फिर लोग कोसाइनर करा लेते हैं। तो कोसाइनर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसने कोसाइन किया, जिसका क्रेडिट अच्छा है, और जो बच्चा नहीं है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इतना। कोसाइनर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, सही है। लेकिन ये चूंकि अपने बच्चों का क्रेडिट डेवलप करने के लिए वालिदैन को कोसाइन करना पड़ता है, तो फिर उनका सिस्टम में नाम आता है, ब्यूरो में चला जाता है, और फिर उनका स्लोली स्लोली जो है इनका भी क्रेडिट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो ये तो इस तरह से आप क्रेडिट, जो बच्चे हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जिनका नहीं बना, उनको बनवाना जरूरी क्यों है ये मैंने बता दी। कि यहाँ आपको कोई चीज चाहिए तो आपको क्रेडिट, इवन आप रेंट पे अपार्टमेंट लेने जाएं तो बहुत सारी जगहों पे वो आपका क्रेडिट रन करते हैं, $25 लेंगे। अब आपका क्रेडिट नहीं है ना, मतलब क्रेडिट सिस्टम में भी नहीं, या क्रेडिट खराब है, तो आपको रेंट पे अपार्टमेंट भी नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस वाले भी आपको परेशान करेंगे। क्रेडिट डेवलप करके उसको मेंटेन करके रखें, भले आप इंटरेस्ट से बचे रहें, ना यूज करें। अब जो क्रेडिट स्कोर है वो मैंने आपको बताया कि 350 से लेके 850 तक होता है, जिसमें जो तकरीबन 580 से लेके 670 तक फेयर क्रेडिट कंसिडर किया जाता है। 670 से 740 तक स्कोर अगर है आपका तो गुड क्रेडिट, और 740 से 799 तक गुड, वेरी गुड क्रेडिट, और 800 से 850 तक वो तो एक्सेप्शनल होता है, बहुत कम लोगों का होता है। अच्छा, इसमें होता ये है कि जब भी आप जाएं, जैसे ओल्ड नेवी जाएं, आप TJX जाएं, मेसीज जाएं, तो ये आपको देते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड खुलवा लें, अप्लाई करें, आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। अब आदमी थोड़ा लालच में आता है कि यार 10% डिस्काउंट मिल जाएगा,
वो जाके उसने ओल्ड नेवी ने भी खुला लिया, उसने TJX में भी खुला लिया। अब ये क्या है, जितनी दफा आप अप्लाई करते हैं आपका क्रेडिट ब्यूरो में जाता है, और जितनी ये हार्ड इंक्वायरीज होती है और एक सॉफ्ट इंक्वायरी होती है। जैसे आप इंश्योरेंस किसी गाड़ी की लेने जा रहे हैं और शॉप अराउंड कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस वाले जो आपका क्रेडिट पुल करते हैं वो सॉफ्ट होता है, उसमें आपका स्कोर डाउन नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी ओल्ड नेवी का कार्ड अप्लाई करेंगे 10% बचाने के चक्कर में, तो वो आपका हार्ड पुल करते हैं और उससे 3 से 5 नंबर स्कोर आपका डाउन होता है। इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप जगह जगह स्टोरों में जाके अप्लाई ना करते फिरें, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी की और आपने छोटे मोटे इतने कार्ड ले लिए, तो गाड़ी का जब आप लेंडर बैंक से लोन लेने जाएंगे तो जब देखता है, कहेगा यार ये तो इतने कार्ड अप्लाई कर रहा है, और ये जो है ये जो है मतलब इतना डाउटफुल हो जाता है लेंडर कि नहीं यार इसको हम नहीं देंगे, आप डिनाई कर दोगे तो फिर क्रेडिट खराब हुआ। और वो रिपोर्ट फिर दूसरे जब पुल करते हैं वो भी देखते हैं कि यार इसको 4 जो है क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक इसने मना कर दिया, तो वो 5वां तो वो वैसे ही मना कर देगा। तो यू हैव टू डेवलप योर क्रेडिट, यू हैव टू बिल्ड योर क्रेडिट, यू हैव टू बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये है कि जब आपका क्रेडिट अच्छा होने लगे, और नेचुरली टेक्स टाइम, और स्कोर भी बढ़ने लगे, और आप ये पहला साल गुजरे, दूसरा साल गुजरे, और क्रेडिट जो है वो आपका एस्टेब्लिश हो रहा है, अब उसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है केयरफुली। तो ये है कि यहाँ तो आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, ठीक है ना। लोगों को ऐसा भी हुआ है कि मेरे नाम पे किसी और ने क्रेडिट कार्ड खुलवा लिया और वो इस्तेमाल भी कर लिया, बाद में ढूंढते ढूंढते मुझे आ गई क्रेडिट कार्ड कंपनी की, भाई ये आप यहाँ रह रहे हो, ये नंबर है, ये आपके $8,000 का बिल है। अब आप चकरा गए कि यार मैंने तो खुलवाया ही नहीं है। तो आपको अपनी आइडेंटिटी को बहुत सिक्योर, सोशल सिक्योरिटी, नाम, आईडी, सारी चीजें बहुत केयरफुली, हर जगह 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 बांटने वाली चीजें तो है नहीं, लोगों को पता है लेकिन फिर भी गलतियां कर जाते हैं। खुद यहाँ का सिस्टम के लोग करते हैं, हम नहीं। जो यहाँ के बासी हैं उनके साथ भी ये होता है। बाज लोग वो हैकर्स तो लगे हुए हैं जो आपका क्रेडिट थेफ्ट करते हैं और फिर उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर को बेचते भी हैं आपके। बेचते हैं, आपका नाम, आपका नंबर सब बिकता है, आपकी आइडेंटिटी बिकती है। वो एक अलग कंपनीज हैं जो आपकी आइडेंटिटीज को सेल करती हैं, वो तो एक अलग ही चैप्टर है। यानी कि अमेरिका को छोड़ दें आप, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज से आपको कॉलें आ रही होती हैं, फेक कॉलें, और वो आपको यहाँ बैठ करके जो है ना आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, और वो आपको जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं। यार आपका बैड क्रेडिट है, हम इसको अप्लाई सही कर देते हैं। मैं पाकिस्तान गया, मुझे एक लड़कों ने बताया कि यार आप यहाँ जाएं, और मैं चला गया, मैंने पूछा, मैं तो नहीं बताया मैं 20 साल यहाँ रह गया हूँ। तो कहने लगे पूरा ऑफिस बना हुआ है। सुन भाई आप हैरान हो जाएंगे, और कमरों में बैठे हुए सब छुप के ना, और इंग्लिश में बातें करते, जिनकी इंग्लिश आती है उनको वो रख लेते हैं। मैंने बोला यार मुझे सिस्टम बताओ क्या करना है मुझे, तो मुझे वो समझ रहा था कि मैं यहाँ आ जाऊं और उनके लिए काम करूं। मैंने बोला मुझे बताओ तो सही मुझे करना क्या होगा। तो हमें तो पता था कि क्या मामला है, ये वहां से कॉलें करते हैं, यहाँ इंफॉर्मेशन इनको मिल जाती है यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको, और कॉलें करके उनसे कहते हैं कि देखें आपका क्रेडिट जो है हम बेहतर करा देंगे, आपका स्कोर अच्छा नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो क्या करता है, वो कहता है हाँ यार जिसका डाउटफुल है, क्रेडिट कम है, वो तो चाहेगा यार अच्छा हो जाए, वो उनको दे देता है, क्रेडिट कार्ड की भी इंफॉर्मेशन दे देता है, उसमें से अपनी फीस भी निकाल लेते हैं और उसको बाद में बिल कर देते हैं। और उस पर काम करें या ना करें, करने वाले भी हैं जो क्रेडिट रिपेयर वाले, वो जाहिर है यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में लोगों ने अपने हब्स खोले हुए हैं, कॉल सेंटर्स खोली हुई हैं, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं उनके कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं। लेकिन जो जो हैकर्स हैं जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी माशरे में नेकी और बदी दोनों चल रही है साथ। तो आपको बहुत बचना पड़ता है। फिर होता ही है कि असलम भाई, जब आप मिनिमम क्रेडिट कार्ड रखें, आप एक भी अगर है उससे भी आप क्रेडिट स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अगर एक वीजा है तो ठीक है, आपका दिल चाह रहा है एक और ले लें, दूसरा मास्टर लोगो वाला ले लें, तीसरा आप डिस्कवर का ले लें, 5 जगह डिस्कवर, चौथा आप अमेरिकन एक्सप्रेस का ले लें, बस काफी है। आपको क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना है ना, और क्रेडिट हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका मकसद ये नहीं है कि, अच्छा सबसे बड़ा मसला ये है कि लोन जब आदमी लेता है, कर्ज, ठीक है ना, कर्ज तो कर्ज ही होता है ना, तो कर्ज को तो वापस करना होता है ना। अब क्रेडिट कार्ड में जब आप जाके इस्तेमाल करते हैं तो वो कैश मनी नहीं है, आपकी जेब पे बोझ नहीं पड़ता। अब ये एक नफसियाती तौर पे होता ही है कि लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते चले जाते हैं और मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं, और जब देने का वक्त आता है तो दे नहीं पाते हैं, फिर आपका क्रेडिट खराब हो जाता है,
फिर आप बैंकरप्सी की तरफ जाएं या भागते फिरें, फोन उठाना बंद कर दें। फिर आपके पास जो है वो एक अजीब सिलसिला क्रेडिट आपका खराब हो जाता है। फिर आप ना फोन ले सकते हो, ना आप कुछ नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से आपको डेवलप करना पड़ता है, फिर उसको सिक्योर करके लेके चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो मिनिमम क्रेडिट कार्ड रखें, और उसका बैलेंस जो है $1000 का है या $5000 का है तो $1000 से ज्यादा जाने ना दें, ठीक है। हमेशा उसमें $4000 रहने दें। आप उसके सिर्फ 1000 यूज करें और एक महीने के अंदर अंदर वो 1000 पे कर दें। 1000 को आप 3 दफा इस्तेमाल करें एक महीने के अंदर। 1000 यूज करें, अगले हफ्ते पे कर दें, 1000 यूज करें, अगले हफ्ते पे कर दें। इससे आपकी हिस्ट्री भी बनेगी और आप इंटरेस्ट से भी बच जाएंगे, ठीक है ना। और आपका क्रेडिट जो है वो स्कोर भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपको बगैर इंटरेस्ट दिए आप अपना स्कोर बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं, लेकिन ये आप पे है, आप बचें कैसे। लेकिन होता ये है कि लोग क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करते चले जाते हैं क्योंकि वक्त पे बोझ नहीं पड़ता है। 2000 कमा रहे हैं, 10,000 की शॉपिंग हो रही है, ठीक है ना, मजे आ रहे हैं ना। तो जब आप 2000 की कमाई है 4000 खर्च कर रहे हो, तो भाई ये तो फिर जा करके आपका क्रेडिट सारा भर जाएगा। फिर आप दे नहीं पाओगे, फिर क्या करोगे, आपका क्रेडिट भी खराब हो जाएगा, ठीक है। और आजकल जो मैंने सुना है ये कि वो होमलैंड सिक्योरिटी और ये सारी चीजें कनेक्ट कर दी गई हैं, वहां से आ भी रहे हैं लोग, तो ये जा भी रहे हैं। बहुत जल्दी ये सारा सिस्टम में आ जाएगा कि आपका क्रेडिट भी चेक किया जाएगा जब आप आ रहे हो या जा रहे हो। तो फिर दिस इज गोइंग टू बी एन अलार्मिंग सिचुएशन। आपको बहुत केयरफुल होके चलना है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहूँगा, जब भी आप यहाँ क्रेडिट कार्ड खोलें, बैंक में अकाउंट खोलें, वाइफ एंड हस्बैंड ने कोशिश करें अपना अलग अलग क्रेडिट लेके चलें। कोई जॉइंट अकाउंट ना खोलें, ना बैंक में, ना क्रेडिट कार्ड्स में, ना मॉर्गेज में, ना गाड़ी में। होता ये है कि किसी एक वजह से किसी एक शख्स का क्रेडिट खराब होता है ना, तो वो जॉइंट है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके इस पे भी आ जाता है, ये कॉपी पेस्ट हो जाता है। ये मेरा मशवरा है कि अलग अलग क्रेडिट लेके चले। यहाँ पे जैसे भाई बहन है, वेस्टर्न कल्चर में भाई कभी भी बहन के साथ नहीं खोलेगा, कभी नहीं खोलेगा। ये हम बुड्ढे बुड्ढे जो है, हम लोग जो आते हैं, जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना, हम लोग इन सी चीजों से यहाँ के अनअवेयर है ना। हम क्या करते हैं, मोहब्बत में, खुलूस में, नादानी में हम जॉइंट अकाउंट खोल के बैठ जाते हैं। और मेरा क्रेडिट खराब हुआ तो मेरी बेगम का, अब जब हम घर लेने गए तो उसने बोला यार मेरा तो खराब है। अच्छा आपकी बेगम, ओ बेगम का भी तो था इनके साथ। अब ना आप ले सकते हो ना वो ले सकती है, ना गाड़ी, तो दोनों खराब हो गए। तो बेसिकली कोशिश करें दोनों अपना अपना क्रेडिट अलग लेके चले, जो यहाँ का सिस्टम है उसके हिसाब से चलें, ताकि फिर आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। और चूंकि ये लोन का मनी है तो कोशिश करें इस पे चढ़ाए नहीं ज्यादा बैलेंस, और इतना ही खर्च करें जितनी आपकी जेब की इजाजत है। $2000 का कार्ड है तो आप 500 इस्तेमाल करें और 500 को महीने से पहले दे दें। आप इंटरेस्ट से भी बच जाएंगे, आपका क्रेडिट सिस्टम स्कोर भी अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है ना। एक मसला और ये होता है कि जब आपका क्रेडिट खराब होने लगता है और हो जाता है, ठीक है ना, आप नहीं दे पा रहे। 10,000 का क्रेडिट कार्ड था, आपके 10,000 चढ़ गए, 50,000 का था, चढ़ गया, आपने घर भी ले लिया, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, अब आप देने के काबिल ही नहीं हो। अब क्या करोगे आप, या तो बैंकरप्सी की तरफ जाएं, या फिर ये कि आप फोन उठाना बंद कर दें, भागते फिरें। फिर वो क्या करते हैं, वो तो जाहिर है अटर्नीज करते हैं, और वो फिर अटर्नी आपकी सारी प्रॉपर्टी छान लेते हैं, वो उनको सब एक्सेस होता है। फिर उनको अगर आपका अकाउंट में कहीं पड़ा हुआ है, और अकाउंट में पड़ा हुआ है और आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो कोर्ट से जजमेंट लेके आपके अकाउंट को फ्रीज करके उसमें से पैसे ले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अकाउंट से पैसे गए। वो देखेंगे आपके नाम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी पे लीन डालने की कोशिश करेंगे। अब आप परेशान हो जाएंगे जब आप बेचने जाएंगे, कि जब बेचने जाएंगे तो वहां सामने आएगा भाई ये 50,000 तो किसी को देने हैं आपने। अब आप सोच के बैठे हैं कि यार ये $1,00,000 तो मुझे मिलने वाले हैं, अब आपको पता चले ये 50,000 किसी ने लीन डाल दिया, सही ना। ये सारी चीजें आपको वक्त पे पता नहीं चलती, बाद में आपके सामने आती हैं। स्टेट लॉज तो ये कहते हैं कि अगर आपका क्रेडिट खराब हो गया तो विद इन 7 ईयर्स क्रेडिटर्स को आपकी क्रेडिट सिस्टम से वो निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये एक अच्छी चीज है कि किसी का क्रेडिट खराब हो गया यहाँ तो उससे जिंदा रहने का हक नहीं छीनते ये माशरा, वेस्टर्न कल्चर। क्रेडिट आपका खराब हो जाएगा, ठीक है, आपने गाड़ी ली, घर लिया, नहीं पे कर सके, घर वापस ले लेंगे, ठीक है। गाड़ी नहीं पे कर सके, गाड़ी वाले ले जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के पैसे आप खा गए, नहीं दे सके, वो क्या ले जाएगा, ठीक है ना, वो कुछ नहीं ले जा सकता। लेकिन ये है कि आपका क्रेडिट खराब हो जाएगा, फिर आप उस क्रेडिट को 7 साल तक तो फिर आपका डेवलप भी नहीं हो सकता।
बहुत ज्यादा लोन है तो आप बैंकरप्सी फाइल करें, फिर उसमें फिर आपको वकील करना पड़ेगा, उसमें चैप्टर 11, चैप्टर 13, डिफरेंट टाइप की बैंकरप्सीज होती हैं। मैं उन सब चीजों से बचने के लिए कह रहा हूँ कि ये ऐसा ये कहते हैं कि ये सोने का पिंजरा है, सही है ना। आपको बहुत मोहतात होकर यहाँ चलने की जरूरत है। जो लोग बेचारे नादानियों में ऐसी ऐसी गलतियां, बिजनेस लॉस कर दिया, घर लॉस कर दिया, ये तो छोड़े आप, यहाँ कॉर्पोरेशन जो है, बड़े बड़े मिलियनर्स जो है ग्राउंड जीरो हो जाते हैं। बड़ी बड़ी जाइंट कॉर्पोरेशंस बैंकरप्सियां फाइल कर रही होती हैं। आप उठा के देखें अगर येलो बुक में, आपको सबसे ज्यादा जो लॉयर्स मिलेंगे ना, बैंकरप्सी के मिलेंगे, और ये जो है ना, ये डिवोर्स वाले। क्यों? इनकी प्रैक्टिस क्यों चमकती है यार? क्योंकि हम लोग गलतियां करते हैं, इसलिए वो जरूरत पड़ती है उनको, उनके क्लाइंट्स बहुत हैं। हमारी गलती से वो पैसा कमाते हैं। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा आपको बैंकरप्सी के अटर्नी मिलेंगे, ठीक है। वजह ये है कि फिर उनको घर है तो घर बचाना तो है ना, कैसे बचाओगे आप, ठीक है। तो गाड़ी है, अगर एक से ज्यादा है, बिजनेस है, तो आपको बचाना है तो आप पर लीन तो डलेगा ना, फिर तो आप बचोगे। बहरहाल कोशिश बड़ी एहतियात करें, क्रेडिट जरूर बनाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। क्रेडिट स्कोर को आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। वाइफ एंड हस्बैंड जो भी हैं अपने अपने क्रेडिट को लेके चलें, स्कोर को कंटिन्यूसली चेक करें। आजकल जो भी क्रेडिट कार्ड है वो ऑप्शन देते हैं, हर महीने वो आपको फाइको स्कोर आपको मिल जाता है, आप उसको रजिस्टर कर लें। तो कोई भी अगर आपके नाम से क्रेडिट कहीं अप्लाई कर रहा है तो आपको इंटिमिडेशन आ जाती है, मैसेज आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखते रहेंगे तो फिर आप बचकर चल सकते हैं, वरना कब आपके साथ क्या मामला हो जाए और फिर वो क्रेडिट से रिमूव करना बड़ा एक अजाब का काम है। कि आपने नहीं किया, दूसरे ने किया, अब आप अटर्नी करें, कॉल करते रहें ब्यूरोज को और साबित करें उनको, तो बहुत मुश्किल काम है। बजाय इसके कि हम आगे जाके उलझ के सुलझने की कोशिश करें, तो बेहतर ये है कि इंसान मुहतात होके चले, नहीं पता तो सीख ले, समझ ले, और फिर उसके बाद चलें। क्योंकि जब आप घर लेने जाते हैं ना और घर लेते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि उसमें जो है ना, मॉर्गेज से और रियल एस्टेट वो एक अलग चैप्टर है। बहरहाल तो उस वक्त ये क्रेडिट बड़ा काउंट करता है। इवन ये कि जब आप इमिग्रेशन में किसी को बुला रहे हैं, ठीक, तो आपको आपको वो करना पड़ता है, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, ठीक है। आपका क्रेडिट खराब है, आप क्या करोगे, किसी के लिए नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किलात बाद में जाके पेश आती हैं। तो बेहतर ये है कि शुरू से लेके चलें। और बच्चों को भी नहीं पता होता है, इवन जो कॉलेज के बच्चे हैं आप उनसे बिठा के पूछें, उनको भी नहीं पता होता है। वो तो ये कि छोटी छोटी जब जॉबें करते हैं और बैंक अकाउंट खुलता है तो फिर उनका सिस्टम में नाम आता है, फिर वो सिक्योर्ड कार्ड और फिर अनसिक्योर्ड कार्ड बना के फिर गाड़ी ली, वालिद ने ऐसा को साइन कर दिया, तो हल्के हल्के फिर वालिदैन के मशवरे से, वो पेरेंट्स गाइडेंस की वजह से वो सीखते चले जाते हैं। लेकिन ये कि आप ये एक लालच वाली चीज है कि मुझे किसी ने दे दिया कि ये लो 5,000 रुपये खर्च कर दो, $5,000। अब मैं खुशी खुशी लेके आ गया, मैंने बोला यार इसने दे दिए, खर्च कर दो। भाई वो उधार है, कर्ज है। आपका क्या इतना बजट है कि आप $5,000 खर्च कर दो? अपने बजट के हिसाब से चलेंगे ना कि यार ये इतनी मेरी इनकम है, ये मेरी सेविंग है, मैं इसी में से खर्च करूँ ना। अब अगर मैं सेविंग मेरी $200 है और कोई मुझे दे दे यार $1,000, तो वो तो लोन है ना, आपको वापस करना है, चाहे किसी शख्स को देना है चाहे बैंक को देना है। आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी, इसमें किफायत शारी की भी जरूरत है कि आप जो है ना अपनी किफायत शारी के साथ चलें। और क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवोक करता है कि आप फैंटेसी और लग्जरी की तरफ जाएं बेसिकली, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट से पैसे कमाते हैं। वो कि उनका भी लॉस होता है बैंकों का, लेकिन बैंक का जो लॉस है ना, जितना क्रेडिट कार्ड वो लूज करते हैं, मतलब लोगों को पैसे डूब जाते हैं, वो उनके प्रॉफिट में से 3% से ज्यादा नहीं होता उनका लॉस बैंकों का। वो इवन 90% वो आप ही से, लोगों से कमा रहे होते हैं इंटरेस्ट की मद में। और लॉस क्या होता है इनका? 3 to 5 to 10%। लेकिन वो आपको धड़ाधड़ दिए जाएंगे, आओ ले लो, आओ ले लो। हमारा काम है हम सोचें कि हाँ मिल तो रहा है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको इस्तेमाल सही तरीके से करना है, सूद से भी बचना है, क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्ड करनी है, स्कोर भी हाई करना है, और अपने आप को कर्ज तले नहीं दबाना क्रेडिट कार्ड के या बैंक के लोन। तो कोशिश करें, अगर गाड़ी पे भी लोन लेते हैं तो उसका तरीका ये है कि जितनी आपकी जैसे पेमेंट है, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी $400 की पेमेंट आ रही है गाड़ी की, तो $50 आप बढ़ के दे दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंटरेस्ट लें, कह रहा हूँ अगर आप ले रहे हैं, ठीक, घर पे या किसी भी चीज पे मॉर्गेज ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो अगर आपकी $400, $200 पेमेंट आ रही है मंथली, $500, तो आप उसको $50, $100 बढ़ के दे दें, तो वो बजाय इसके कि 7 साल के, वो 4 साल में पेड ऑफ हो जाएगा।
क्योंकि वो जो $50 या $100 आप दे रहे हैं वो हिट करता है आपके प्रिंसिपल को। ये मैं जब मॉर्गेज की बात करूंगा ना तो फिर उस वक्त मैं इसकी वजाहत करूंगा। अच्छा, इसमें आपको कानून लॉ इजाजत देता है कि साल में एक दफा आप अपना क्रेडिट चेक कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट है जहां से आप फ्री में चेक कर सकते हैं, www.annualcreditreport.com। इस पे आप जाके खुद से आप लॉग इन करें, अपनी इंफॉर्मेशन डालें, वो एक ब्यूरो से आपको निकाल के दे देगा। एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाएगा। साल में एक दफा आप इंटाइटल हैं एंड इट्स फ्री। हर आदमी को चाहिए कि वो अपना साल में एक दफा क्रेडिट जरूर चेक करे जिसका एस्टैब्लिश हो चुका है, ताकि उसको पता चले कि वो क्या चीजें हैं उसके चल रही है ना। पीछे अगर कोई चीज गलत पड़ी हुई है तो उसको रिमूव भी कराना है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि क्रेडिट ब्यूरो में तो चला गया नाम, हिस्ट्री में क्या चल रहा है आपको पता नहीं, स्कोर डाउन हो गया, ठीक है ना। अब एक दफा मैंने इस्तेमाल किया एक कार्ड, तो मेरा 757 था, ठीक, एक बात कह रहा हूँ, और अगले महीने मैंने देखा कि वो 743 हो गया। मैं तो परेशान हो गया, यार 57 से 43 क्यों हो गया। जब मैंने उसको रिसर्च किया तो पता चला, अच्छा मैंने जो एक कार्ड इस्तेमाल किया, अगर उसकी लिमिट 2000 थी तो मैंने उसको $1400 इस्तेमाल कर लिया। किसी चीज की जरूरत पड़ गई होगी मुझे, कोई बड़ी चीज ले ली होगी, लैपटॉप ले लिया होगा, तो $1400 पे जैसे ही गया ना, 2000 की लिमिट वाला कार्ड, उनके इसमें नेगेटिव गया, उन्होंने स्कोर डाउन कर दिया कि यार ये खतरनाक क्लाइंट है। इसीलिए 30% से ज्यादा आप यूज नहीं करें अपने क्रेडिट कार्ड में। अगर $1000 है तो $300 से ज्यादा यूज नहीं करें। $300 कर लिया आपने, पे कर दें, फिर $300 यूज करें, फिर पे कर दें। महीने में 10 दफा कर लें आप, ये आपका भी क्रेडिट बन रहा है, ठीक है ना, आपका स्कोर भी डाउन नहीं होगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, लोगों को पता नहीं होता स्कोर डाउन क्यों हो गया, और हिस्ट्री आपको पता नहीं है। तो क्रेडिट साल में एक दफा पुल करें और देखें, और कोशिश करें। ये क्रेडिट के मामला, बैंकिंग सिस्टम के मामला ऐसा है कि ये सब इसमें सूद का निज़ाम है, तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा, सूद से ज्यादा बचने की कोशिश करें, बचें गुनाह से। ये वेस्टर्न कल्चर में हम अगर अपना नहीं बचेंगे ना, तो हम अनजाने में ऐसी चीजों में उलझ जाते हैं कि हमारा ईमान तक जाया हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। कलमा दोबारा पढ़ने की गुंजाइश पड़ जाती है और हमें पता ही नहीं है कि हम इस्लाम से फारिग हुए बैठे हुए सर पे टोपी जाके नमाज पढ़ रहे, पता नहीं क्या कर लिया हमने, हमें नहीं पता, और हमें दोबारा कलमा पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। तो चूंकि वेस्टर्न कल्चर में रह रहे हैं तो बहुत मोहतात होने की जरूरत है, दीन से भी अटैच रहें, बहुत क्लोज। तमाम मामलात वेस्टर्न कल्चर को दीन की रोशनी में देखें, कुरान और हदीस की, फिर यहाँ रहें और अपनी फैमिली को ग्रो करें, उसी हिसाब से अपने बच्चों को ग्रो करें, ताकि आपका दुनिया और दीन दोनों में कामयाबी हो। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने वेस्टर्न या इस दुनिया के ग्लोबल क्रेडिट को बेहतर बनाने का जो बेहतरीन टेक्निकल तरीका आपको सलीके से आपके गोशगुजार किया, नाज़रीन वो इसलिए साथ साथ कहते रहे कि सूद से बचिए। सूद का लेने वाला, देने वाला, गवाही देने वाला, इसका कलमकार, इसका स्याही, इसके छत, इसकी जमीन, सब गुनहगार है। लिहाजा सूद से बचिएगा। अगर क्रेडिट बना सकते हैं, बनाना चाहिए, हम सब बनाते हैं बगैर सूद किए हुए, मगर उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल से जुड़े रहे। आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसी मालूमाती चीजें मिलती रहेंगी। नाज़रीन साथ साथ एक बात और मुझे याद आ गई कि हम दुनिया के क्रेडिट को मेंटेन करने की किस कदर फिक्र में रहते हैं। कभी सोचा है कि अल्लाह जब हमें दुनिया में पैदा किया तो अल्लाह के पास भी कोई अकाउंट खुल गया हमारा, वहां हम क्या जमा करा रहे हैं, अल्लाह के नजदीक हमारा क्रेडिट स्कोर क्या है। सोचिएगा नाज़रीन, साल में एक मरतबा यहाँ इस दुनिया इजाजत देती है, दुनिया का कानून, बैंकिंग क्रेडिट लॉ आपको इजाजत देती है कि आप एक मरतबा चेक कर ले। हमको अल्लाह 5 मरतबा बोलता है। सोचो क्या तुमने किया। सोचिएगा कि क्रेडिट क्या सिर्फ जिस्म को बेहतर बनाने के लिए है या रूह को भी बेहतर बनाने के लिए। क्रेडिट क्या इस जमीन के ऊपर बेहतर बनाने की जरूरत है या जमीन के अंदर जो लोग हमें ले जाकर दफनाएंगे उसके लिए भी हमें क्रेडिट बेहतर बनाने की जरूरत है। सोचिएगा, जवाब दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि इल्म की हौसला अफजाई हो। अल्लाह ताला आपको हर किस्म के सूद से, नापाक पैसे से, जहालत के अंधेरे से बचाए हमें और आपको।
और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इल्म नाफिया आप लोगों के ताउन से फैलाएं और आप लोग भी हमारा साथ दीजिए शेयर करके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर।